Hello everyone, welcome to my YouTube channel GA Simplified by Asis. In today's important lecture, we are going to explore one of the most foundational and transformative periods of Indian history, the Vedic Age. During these 900 years, Indian society evolves from small pastoral tribes to organized kingdom. From the arrival of the Aryans, the land of Sapta Sindhu, the simple Rigvedic society, to the rise of agriculture, iron tools, powerful Janpads, complex rituals, and philosophical thinking, everything begins here. So let's begin the fascinating journey of ऋग्वेदिक एज। सबसे पहले तो हमें जो वैदिक एज का टाइम पीरियड है वो याद रखना है। 1500 से 600 बीसी या क्या बोलेंगे बीसीई, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पेपर में लिखी मिल सकती। उसके बाद जो अपनी वैदिक एज है उसका जो स्टार्टिंग हुई है वो स्टार्टिंग मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से हुई है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ है वो हुआ है अपना 1500 बीसी पहले, ठीक है। और ये क्यों माना जाता है? ये माना जाता है अगर जो आर्यंस यहाँ पे माइग्रेट और सेटल हुए ना, उन्होंने क्या है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया है। तो जो अपना एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं एम विलर, ठीक है, और वो एम विलर भी क्या मानते हैं अगर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? आयरन इन्वेजन की वजह से हुआ है। जो अपना वैदिक एज है ये नाम अपना कहाँ से निकल का है? क्योंकि इसी टाइम पे क्या हुआ है जो अपने वेद हुए ना वो कंपाइल हुए हैं, तो उसकी वजह से इसका क्या नाम पड़ा है? वैदिक एज पड़ा है। जो अपने क्या है 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है अपना अथर्ववेद। तो इसी टाइम पे वो कंपाइल हुए, तो उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? अपना वैदिक एज पड़ा है। जो ये वैदिक एज है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका अर्ली वैदिक एज और एक होता है लेटर वैदिक एज। जो अपना अर्ली वैदिक एज है जो अपने 1500 से 1000 बीसीसी है, उस टाइम के जो लोग थे वो थे अपने पेस्टल कम्युनिटी वाले। पेस्टल कम्युनिटी वाले क्या लोग होते हैं? जो सेमी नोमेडिक होते हैं। सेमी नोमेडिक क्या? जो कुछ जगह रुकते हैं फिर उसके बाद फिर चल लेते हैं। वो क्या रखते हैं? अपने पास पशु वशु रखते हैं। कुछ एक टाइम कहीं पे रुकेंगे, अपने पशु वशु वहाँ पे उनके अपना चारा वगैरह खाएंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? अपने पेस्टोरल कम्युनिटी बोलते हैं, या इनको बोलते हैं सेमी नोमेडिक पीपल बोलते हैं। उसके बाद है अपना लेटर वैदिक। लेटर वैदिक वाले लोग हैं जब लोग सेटल हो गए वहाँ पे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? वो अपना एग्रीकल्चर करेंगे। उसके बाद क्या है इसी टाइम पे अपने क्या किंगडम्स बने हैं और कॉम्प्लेक्स जो रिचुअल है जो हमारे इंडिया में आज तक चल रही हैं, जैसे धार्मिक कर्मकांड वगैरह की चीज़ हैं, यज्ञ वगैरह ज़्यादा है। तो इस टाइम पे जो अपना ब्राह्मण्स की चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्या है डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई थी। जो अपनी वुमेन्स की कंडीशन है वो ज़्यादा क्या है जो ख़राब स्थिति स्टार्ट हुई है, तो वो अपनी स्टार्ट हुई है लिटरेरी वैदिक के एज के ड्यूरेशन में, ठीक है। जो अपना अर्ली वैदिक एज है उस टाइम पे ना तो को क्या था अपना बाल प्रथा थी, ठीक है, ना को अपना पर्दा प्रथा थी, ठीक है। और जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो भी क्या अच्छी थी अर्ली वैदिक में। लेटर वैदिक में सारी चीज नेगेटिव चीज जो भी अपनी होंगी वो कहाँ पे होगी? लेटर वैदिक एज में होंगी। और जो सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो अपनी कहाँ पे हैं? अर्ली वैदिक एज में होंगे। एविडेंस ऑफ आर्यंस के, ठीक है। तो जो एविडेंस हुए जो आर्यंस के उसको उसमें हमें क्या क्या मिला? जो एक तो ये पता लगा कि जो आर्यंस थे वो अपनी सेमी नोमेडिक क्या थे? पेस्टोरल ट्राइब थी, ठीक है, घूमते रहते थे और ग्रामीण जो लोग जीवन जीते हैं वैसे वाले क्या थे? लोग थे। उसके बाद जो ये हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? एक तो मिली हमें वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद से, फिर जो ग्रीक लिटरेचर है, इलियाद है, ओडिसी है, उनसे हमें मिला। उसके बाद जो ईरानियन के टेक्स्ट है जेंडा वेस्टा, उसमें भी क्या है ये ऐसी चीज़ें मिली जिससे हमें क्या पता लगा हमारे यहाँ पे क्या था? आर्यंस थे, ठीक है। और जो एक तुर्की में एक इंस्क्रिप्शन मिली है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जैसे पत्थर में कोई चीज़ें वगैरह लिखे मिलते हैं, हिंदी में बोले तो अपना क्या है? शिलालेख। तो बोगाज जो इंस्क्रिप्शन मिली है, बोगाज को अपना शिलालेख मिला तुर्की में, उसमें जो अपने देवताओं के नाम जो यहाँ थे उनके नाम मिले, इंद्र मिला और क्या है? वरुण मिला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपने सुना होगा संस्कृत से क्या है सारी की सारी हमारी भाषाएं निकली हैं, इंग्लिश हो, ग्रीक हो, अपना पर्शियन वगैरह हुई, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता लगता है? जैसे संस्कृत में एक वर्ड होता अपना बराता,
ठीक है। तो इंग्लिश में इसका जो मॉडिफाइड वर्जन वो क्या अपना ब्रोदर है, ठीक है। जो इंग्लिश में अपना इंग्लिश में 7 होता है तो संस्कृत में उसका क्या होता है, सप्त होता है। और क्या है, अंदर को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से हमें क्या पता लगा है, अब जो अपनी संस्कृत है, जो वैदिक संस्कृत थी, उसी से क्या हमारी और भाषाएं निकली, ठीक है। उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब जो आर्यंस का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, ठीक है। जो मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर है वो अपना सेंट्रल एशिया, ठीक है। हिंदी में क्या बोल लेते हैं अपनी इसका मध्य एशिया। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आए थे, रशियन के जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। तो ये अपना क्या ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रशिया के जो घास के मैदान उनको क्या बोला जाता है, स्टेपीज बोला जाता है। फिर क्या जो हमारे यहाँ के बहुत अच्छे उत्तर हुए, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक ये बोलते थे कि ये आए थे आर्टिक में, क्या हुआ था इनका ओरिजिन हुआ था। और इनकी जो ये एक बुक है इसका भी आपको याद रखना है, द आर्टिक होमिन वेदास, किसकी बुक है, ये है बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। और सब मानते हैं ये अपने कहाँ से आए, मध्य एशिया से, पर बाल गंगाधर तिलक कहाँ से मानते हैं, ये अपने आर्टिक से आए थे। और ये इनकी किताब में भी ये चीज़ लिखी हुई है। फिर जो लोग बोलते हैं अब भाई इंडिया में कहाँ से एंटर किए, ये तो वो किए अपने जो खैबर पास से। खैबर पास कहाँ है, आज के टाइम के है अपने पाकिस्तान में। और ये खैबर पास किसकी माउंटेन के अंदर आता है, हिंदकुश माउंटेन के अंदर आता है। तो हिंदकुश माउंटेन आज के टाइम पे कहाँ पे हैं, ये है अपने पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और क्या है, तजाकिस्तान में, ठीक है। तो हिंदुकुश माउंटेन्स है। और हिंदुकुश माउंटेन का एक पास है खैबर पास, जो आज के टाइम पे कहाँ है, अपने पाकिस्तान में है। उसके थ्रू क्या है मैंने इन्होंने एंटर की। फिर ये पूछा जाता है कि ये वहाँ से पास करने के बाद सेटल कहाँ पे, यो है अपने क्या ईस्टर्न अफगानिस्तान में, फ्रंटियर प्रोविंस में, और पंजाब में, और क्या है अपने वेस्टर्न यूपी में। और जो ये अपना नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस है, ये आज के टाइम पे कहाँ है, आज के अपने पाकिस्तान में है। ये तो था अपना जो आर्यंस का अपना एविडेंस हमें क्या क्या मिले हैं। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है वो कहाँ से आए थे। इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर है वो अपना सेंट्रल एशिया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जो बाल गंगाधर तिलक की बुक है ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये चीज़ क्या याद रखनी है आपको। वी नाउ मूव टू नेक्स्ट थिंग, लैंग्वेज। जो आर्यंस थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी अपनी वैदिक संस्कृत। और ये माना जाता है जो आर्यंस थे उन्होंने इसको क्या है, वेदास को कोडिफाई किया था। कोडिफाई का मतलब क्या होता है, चीज़ों को अरेंज करना, एक सीरीज में अरेंज करने को क्या बोलते हैं, कोडिफाई किया था। और जो वेदास थे वो क्या थे, ओरल श्रुतियाँ थी। ओरल श्रुतियाँ क्या, जैसे हम एक इंसान से दूसरे इंसान को बता दी गई। तो जो वेदास का ये माना जाता है कि ये कोई ये नहीं है कि एक साल में, एक सदी में, ये बहुत कई सालों में जाके क्या है अपने इवोल्व हुए हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए हैं। और फिर जात के बाद में जो लोगों ने इसको क्या है लिखा है, ठीक है। और जो वैदिक संस्कृत है इसको क्या बोलते हैं, इंडो यूरोपियन क्या है लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और फिर जो इससे रिलेटेड टेक्स्ट हैं वो अपने कौन से हैं, जेंडा वेस्टा और क्या अपने एलाइड्स हैं, उनमें क्या क्या है ये हमें चीज़ें मिली हैं। वी नाउ मूव टू नेक्स्ट थिंग। उसके बाद जो अपने वेदास, अपने वेदास कितने वेद हैं, अपने 4, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इन चारों को आपको याद रखना है। और जो अपना अर्ली वैदिक है, अर्ली वैदिक को क्या कई बार ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी टाइम पे क्या है अपना ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ है, तो इसी के नाम पे क्या बना जाता है, जो अर्ली वैदिक को कई बार ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ क्या अपने को याद रखनी है, ठीक है। फिर वेदास के जो टाइम के और जो कौन कौन से हमें टेक्स्ट मिले, तो जेंडा वेस्टा और क्या अपना अलाइड है। तो ये चीज़ें क्या है कई बार पेपर में पूछा जाता है, जब यहाँ पे वेदा कंपाइल हुए तो बाहर में कौन कौन से टेक्स्ट अपने इनके कंटेम्परेरी था। तो कंटेम्परेरी कौन कौन से होंगे, अपना जेंडा वेस्टा और क्या अपना अलाइड। फिर जो अपना किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग होता है, तो वेद का अपना जो मीनिंग होता है वो होता है अपना नॉलेज, ठीक है। और जो वेद की जो ट्रांसफॉर्म होती थी वह क्या होती थी, ओरली होती थी। और वो क्या होती थी, अपनी मौखिक होती थी, श्रुतियाँ। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को सुनने को क्या बोलते हैं, अपना श्रुति बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये कई सालों में जाके क्या अपने कई सदियों में जाके क्या ये कंपाइल हुए हैं। तो ये इनको थोड़ा एक हायर रिस्पेक्ट देने के लिए इनको बोला जाता है अपृष्य बोला जाता है।
कि ये क्या अपने गॉड गिफ्टेड है, किसी आदमी ने नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो जो हर टाइम के जो अपने टाइम के हर टाइम के जो बेस्ट इंसान थे उन्होंने इसमें क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो किसी चीज़ की जब ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखानी हो तो उसको क्या है इंसान ना बोल के क्या बोल दो, उसको भगवान बोल दो। जैसे आज के टाइम पे जो अपने बाबा वगैरह हैं वो क्या बोलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट जब ज़्यादा ज़्यादा होती है तो ये बोलते हैं काम क्या है, इंसान नहीं भगवान है। तो वही वाली चीज़ क्या है अपना इससे रिलेटेड है, तो इनको क्या बोला था, गॉड गिफ्टेड बोला जाता है। वी नाउ मूव टू नेक्स्ट थिंग, सब डिवीजन ऑफ वेदास। तो वेदास का जो अपने डिवीजन हुआ है वो क्या हुआ है, हर वेद में अपनी क्या है अपनी चार चीज हैं, क्या है संहिताज है, ठीक है। संहिताज को क्या बोलता है, कलेक्शन ऑफ हम्स, हम क्या होता है जो अपने श्लोक होते हैं उनका कलेक्शन है। उसके बाद होता है ब्राह्मणाज, ये बताएंगे अपने सेक्रीफाइस कैसे होंगे, रिचुअल कैसे होंगे। उसके बाद होता है एनाकाज, ये होते थे वो संत होते थे जो हर्मिट होते थे, जो अपना क्या है अपना जो नॉर्मल जीवन है उसको छोड़ के क्या अपने जंगलों में रह रहे थे। उपनिषद क्या होता है, फिलोसफी, भक्ति और वेदांत, ठीक है। जो उपनिषद है, उपनिषद को एक तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना, उपनिषद का जो अपना मीनिंग है, मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है टू सिट नियर, ठीक है। और हमें ज़्यादा अच्छा बोले तो क्या है, गुरु के पास जो अपना बैठ के ज्ञान लेते हैं उसको बोलते हैं अपना उपनिषद। फिर वेदांत होता है वेद का अंत, तो उसको बोलते हैं एंड ऑफ वेदास, ठीक है। और जो अपने उपनिषद हैं ये टोटल कितने हुए हैं अपने 108 उपनिषद हुए हैं। तो ये भी चीज़ क्या अपने को याद रखनी है। वी नाउ मूव टू अपना फर्स्ट जो अपना वेद था ऋग्वेद, अर्ली वैदिक जो अपना पीरियड है उसको भी क्या बोलते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं। ये भी चीज़ क्या अपने को याद रखनी है। फिर जो अपना ऋग्वेद है इसको क्या बोलते हैं, ये है अपना सबसे अर्लीस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना क्या है वेदास है। और इसको क्या है यूनेस्को ने ह्यूमन हेरिटेज में क्या है इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो ये भी चीज़ क्या अपने को याद रखनी है। एक ये चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले जो अपना कंपाइल हुआ था वो भी वेदा कौन सा था, अपना ऋग्वेद था। और ये कौन सी में कंपाइल हुआ था, वैदिक संस्कृत में इसको कंपाइल किया गया था। इसमें क्या है, इसमें इसके 10 मंडल हैं, ठीक है। 10 मंडल आप बोल सकते हो, 10 चैप्टर, ठीक है। और 10 चैप्टरों में जो 1028 होम्स हैं, होम्स क्या है अपने जो क्या है श्लोक हैं। उसके बाद जो है श्लोक हैं जो अपने सूत्र हैं। और उन टोटल जो श्लोक हैं उनमें कितनी पंक्तियां हैं, वो कितनी अपने 10,600 क्या है वर्ष है, ठीक है। फिर जो ये होम्स जो बोलता था, रिसाइट करता था, उसके जो ऋषि होता था उसको क्या बोलते थे, होत्री बोलते थे। ये चीज़ भी क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद जो इसमें अपने क्या क्या मिली हैं, जो डाइटीज कौन कौन सी मिली है, देवताज कौन कौन सी मिली हैं, वो है अपना इंद्र है, अग्नि है, विष्णु है और क्या है अपने वरुण है, ठीक है। उसमें जो अपने ये तो अपने हो गए जो देव हैं। और जो उसमें क्या है देवियां हैं वो कौन सी मिल रही है, अदिति मिली है और उषा मिली है। उषा को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गॉडेस ऑफ डान, ठीक है। जो अपना डान का मीनिंग क्या होता है, डान का मीनिंग होता है अपना जो सुबह होती है, जो अपनी मॉर्निंग होती है। तो मॉर्निंग की देवी है उसको क्या बोलते हैं अपने उषा बोलते हैं। फिर जो ऋग्वेद में कुछ स्पेशल मेंशन मिले हैं, जैसे जो अपना मंडल 3 है उसमें क्या हुआ, अपना जो गायत्री मंत्र है वो अपना क्या है लिखा हुआ है। और ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है उस टाइम के जो ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र ने किसके लिए लिखा था, गॉडेस सावित्री देवी के लिए क्या ये चीजें लिखी थी। उसके बाद बोला जाता जो अपने मंडल्स हैं 2 से 7 वो क्या बोले जाते हैं, सबसे ओल्डेस्ट बोले जाते हैं। जो अपना 10वां मंडल है उसका नाम है अपना पुरुषोक्ता। उस पुरुषोक्ता में क्या हुआ है, ये बोला गया इस पुरुष से क्या, इससे अपने 4 वर्ण अपने अलग अलग निकले हैं। जो माउथ से क्या निकला, माउथ से निकला अपना ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स में आपका क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आते हैं आपके प्रीस्ट आते हैं, पुजारी आते हैं, थिंकर आते हैं, फिलोसफर आते हैं और क्या है टीचर आते हैं। उसके बाद जो आर्म्स हैं, आर्म्स में से क्या निकले हैं, क्षत्रिय निकले हैं, ठीक है। क्षत्रियाज में क्या क्या आता है, एक तो वॉरियर्स आते हैं, इनमें किंग्स आते हैं और क्या अपने हैं एडमिनिस्ट्रेटर लोग आते हैं। उसके बाद जो अपने थाई से अपना क्या लिखा, थाई से लिखना अपना वैश्य। वैश्य में क्या क्या चीज आते हैं, अपने एग्रीकल्चरिस्ट आते हैं, अपने ट्रेडर्स आते हैं और मनी लेंडर्स आते हैं। जो अपना फिट से क्या निकला है, फिट से निकले अपने शूद्रा। शूद्राज में क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। और जो और क्या है जो लोग जो है अदर 3 वर्णा को क्या करते थे, हेल्प करते थे, वो चीज़ इसमें चीज़ आती है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये भी चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर एक पूछा जाता है जो 9वां मंडल है उसमें क्या हुआ है,
एक लॉर्ड सोम का क्या है जिक्र मिला है, और जो लॉर्ड सोम है उसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड्स ऑफ प्लांट बोलते हैं, पौधों का क्या है भगवान बोलते हैं। तो ये भी चीज क्या अपने को याद रखनी है। जो 10वां मंडल वाला ये बहुत बार पूछा गया है, गायत्री मंत्र का भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। जो 9वां मंडल है उसमें जो एक चीज और मिली है वो क्या है अपनी सोमरस है। सोमरस क्या होती है, एक रिचुअल ड्रिंक होती है जो उसी टाइम की क्या है, उस टाइम की क्या थी अपनी एनर्जी ड्रिंक बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आज की जो अपना रेड बुल वगैरह, तो जो प्लांट से जो अपनी पत्तियों से कोई चीज मिला के को एक ड्रिंक बनाते थे तो उसको क्या बोलते थे, अपना सोमरस बोलते थे। वी नाउ मूव टू नेक्स्ट सीन, जो अपने थिंकर हुए हैं। तो थिंकर क्या है, थिंकर की अपनी क्या है, बाल गंगाधर तिलक की क्या थी, जो एक किताब थी जो आर्टिकम इन वेदास थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने क्या है, जो सारे इंडियंस हैं वो क्या अपने आर्यंस हैं, ठीक है। फिर जो अपने और वेद बच गए हैं, और कौन सा वेद है अपना, जो शाम वेद है, या क्या है बोला जाता है कि ओल्डेस्ट बुक है किसके ऊपर, अपना म्यूजिक के ऊपर। इसमें क्या है, जो चैंटिंग मेलोडीज है, ठीक है, वो जो मेलोडीज जो किसमें अपने को एक गायन में गाई जाएंगी उनको क्या बोला जाएगा, अपना शामवेद बोला जाएगा। और इसके दो इंपॉर्टेंट क्या है उपनिषद हैं, वो भी क्या अपने को याद रखने हैं। एक छंदोग्य उपनिषद है और एक क्या है केन उपनिषद। तो ये दोनों से अपना क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से वेद की क्या है उपनिषद है, ठीक है। और टोटल उपनिषद अपने क्या होते हैं 108 होते हैं। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, टू सिट डाउन नियर। वी नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ मंत्रास फॉर रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है। जो सेक्रीफाइसेस करेंगे और जो रिचुअल्स करेंगे, ठीक है, जो ब्राह्मण लोग करेंगे, थिंकर थे, फिलोसफर थे, वो जो चीज करेंगे वो कौन करेंगे अपना, वो चीजें किसमें लिखी हुई हैं अपनी, वो चीजें लिखी हुई हैं अपने यजुर्वेद में। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो स्कुल होता है अपना वाइट, और इसमें क्या मिलता है अपना शतपथ ब्राह्मण इसमें मिलता है। और दूसरा होता है अपना कृष्णा, और इसको बोलते हैं अपना ब्लैक, ठीक है। जैसे आज के जो अपने डेज होते हैं उनमें भी आप देखोगे स्कूल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से क्या होते हैं अपने डेज होते हैं। कोई भी अपना फेस्टिवल मनाएंगे तो फेस्टिवल में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण पक्ष में मनाएगा या स्कूल पक्ष में मनाएगा। तो ये चीजें क्या है उस टाइम से अपनी क्या चलती आ रही है। इसमें जो अपने इंपोर्टेंट उपनिषद हैं वो है अपने बृहद रणकाज, ये कौन सा अपना ओल्डेस्ट क्या है उपनिषद है। और एक अपना जबला उपनिषद, और एक अपना कथा उपनिषद। कथा उपनिषद में क्या बोलते हैं, स्टोरी ऑफ क्या है नचिकेताज, और क्या है यम की। और यम क्या है, इसको बोलते हैं गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं। जैसे आज भी के टाइम पे हमने सुना होगा यमराज, ठीक है। तो वो उसको कोई यम कहाँ से निकल के आया है, यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। वी नाउ मूव टू और लास्ट वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है मैजिक फार्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है, जादू टोने से रिलेटेड। और ये किसको है, जो अपनी बुरी आत्माएं भगाने के लिए और क्या है अपनी डिसीजेस को भगाने के लिए। और जो ये अपना अथर्ववेद है इसमें क्या है, ये अपने 20 कांड में डिवाइडेड है। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्या है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर इसके जो अथर्ववेद के क्या है इम्पोर्टेंट क्या है उपनिषद हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो जो अपना मुंडकोपनिषद, ठीक है। मुंडकोपनिषद का जो मोटा वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। इसका क्या मतलब होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। उसके बाद अपना महाउपनिषद। महाउपनिषद में क्या लिखा हुआ अपना वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरा जो संसार है वो क्या है एक परिवार है, इसके चैप्टर 6 में लिखा गया है, ठीक है। फिर एक क्या है अपना मुंडुका उपनिषद। ये भी चीज की चीजें अपने को याद रखनी है, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे। अगर जो अपना मुंडको उपनिषद है वो कौन से अपना वेद का क्या है पार्ट है, तो जो भी ये पूछेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसको बता नहीं पाएंगे। तो ये चीजें क्या है अपने को याद रख। उसके बाद आता अपने 6 स्कूल ऑफ अपने इंडियन फिलोसफी, इसको बोलते हैं अपना षड दर्शन। जो अपने 6 स्कूल हैं इनको अपने बोलने लगे तो ये क्या चीजें हैं, ये है अपना जो सनातन धर्म हम चीज बोलते हैं ना, वो क्या है अपनी वो ये चीज है। आज के टाइम का जो अपना हिंदुइज्म चीजें हैं वो किससे रिलेटेड हैं, अपने इससे रिलेटेड हैं। ये जो अपने 6 क्या हैं अपने स्कूल दिए गए हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये जो अपने 6 स्कूल हैं ये अपने जो वेद की अथॉरिटी को मानते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो टाइम टू टाइम जो थिंकर हुए उन्होंने अपनी क्या है अपनी थ्योरियाँ दी।
तो उसमें जो सबसे पुरानी वो है, वो अपनी जो दर्शन बोलते हैं फिलोसफी को अपने हिंदी में, तो जो सबसे पहला जो पुराना दर्शन है, एक तो चीज अपने को क्या याद रखनी है, शमायक जो दर्शन है वो उसको देने वाले कौन से अपने ऋषि थे, कपिल ऋषि थे। और इनके जो की आइडिया थे वो क्या थे, एक तो था अपना पुरुषा और दूसरा था क्या था अपना प्रकृति। ठीक है, जो अपना पुरुषा है, पुरुषे से इसका अपना मीनिंग होता था जो सेल्फ होता है, अपनी जो सोल होता है, जो अपना माइंड होता है। ठीक है, ठीक है, जो अपने आप के अंदर की चीजें होती हैं। और दूसरा क्या होता है, एक होती है अपनी प्रकृति। प्रकृति में क्या होता है, अपना मैटर आता है, अपनी एनर्जी आती है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, जो अपना पुरुष वाली चीजें हैं वो क्या है, हम अपना चेंज नहीं कर सकते, बस प्रकृति वाली चीजें हैं क्या वो है अपने चेंज कर सकती है। उसके बाद जो अपना जो नेक्स्ट दर्शन आया है वो है अपना न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया था, अपना गौतम ने दिया था। ठीक है, और गौतम वाले का क्या था, अपना लॉजिक और जो थी क्या थी, अपनी साइंटिफिक अप्रोच थी। ठीक है, इससे क्या था, अपना रिलेटेड था। उसके बाद जो अपना आता है वो आता अपना विशेषिका। जो अपने विशेषिका है, विशेषिका को जो देने वाले अपने जो ऋषि थे या जो प्रोपाउंडर थे इनके, कन्नाड थे। और जो कन्नाड ऋषि ने क्या बोला है, इन्होंने बताया मेटाफिजिक्स, जो सारी चीजें बनी हुई हैं अपनी जो एटम से बनी हुई हैं, मतलब परमाणु से बनी हुई हैं, तो जो अपनी जो केमिस्ट्री वाली चीजें हैं अपने क्या है, इन दर्शन वगैरह में चीजों में लिखी हुई हैं। उसके बाद है जो अपना योगा। योगा को देने वाले कौन थे, योगा को देने वाले थे अपने पतंजलि। और पतंजलि में इनका जो की आइडिया था वो की आइडिया था डिसिप्लिन ऑफ बॉडी एंड द जो माइंड। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, लोगों का माइंड का बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, बहुत सारे लोग मेंटली जो अपने डिप्रेशन वगैरह वाली चीजें हैं ये क्या है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो रही हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो अपना दर्शन है वो है अपना पूर्व मीमांसा। इसको देने वाले कौन थे, अपने जैमिनी थे। और इसके की आइडिया क्या थे, अपने जो रिचुअल्स हैं, जो अपने यज्ञ अपने करते हैं, जो यज्ञ वाला सिस्टम है उससे रिलेटेड क्या थी इनकी अपने की आइडिया थे। उसके बाद जो अपना है उत्तर मीमांसा, और उसको क्या बोलते हैं, वेदांता। मतलब इस टाइम पे क्या आता है, अपना वेदों का अंत हो गया है। इसको देने वाले कौन थे, इसको देने वाले थे बादरियाण। ठीक है, और इनकी फिलोसफी क्या थी, उपनिषद थी और ब्राह्मण थी और क्या थी, आत्मन थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या थी, इन चीजों की अपनी क्या है फिलोसफी दी है। जो ये तो वेदों की अथॉरिटी है, तो इनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स उस इंसान को बोलते हैं जो पुरानी आ रही है चीजों को वैसा का वैसा मानता है। ठीक है, और फिर जो ये तो अपना क्या हिंदू धर्म से रिलेटेड हो गए। फिर जो अनऑर्थोडॉक्स होंगे, जो पुरानी चीजों को नहीं मानेगा, वो अपने कौन से होंगे, जैनिज्म और क्या होंगे, अपने बुद्धिज्म होंगे। तो ये भी चीजें क्या अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। उसके बाद है वेदांश। ठीक है, इसका वेदांश का मतलब होता है लिम्स ऑफ वेदास, पार्ट ऑफ वेदास, वेदास के जो अंग हैं। ठीक है, इनका जो मेन पर्पज होता है, इनका पर्पज होता है जो हमको स्टडी और करेक्टली समझ पाए, पढ़ पाए और समझ पाए वेदों को, तो उसके लिए हमें क्या आने चाहिए, वेदों के जो अंग हैं उसका तो अपने को पता होना चाहिए। अपने टोटल अपने 6 हैं वेदांग। वेदांग के मतलब वेद के अंग, ये अपनी क्या है, टोटल 6 हैं। सबसे पहला है अपना शिक्षा। शिक्षा से क्या मतलब, अपना शिक्षा से मतलब अपना फोनेटिक्स। जो भी इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं वेद में, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, उनको बोलना कैसे जाएगा, एक्सेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये तो अपना सबसे पहले क्या है, फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, ये अपना पहला शिक्षा। उसके बाद अपना आता है कल्प। कल्प में क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, नियम होंगे। अगर जो रिचुअल प्रैक्टिसेस किए जाएंगे या जो सेरेमनियाँ की जाएंगी, सेक्रीफाइसेस होंगे, ठीक है, वो कैसे किए जाएंगे, तो ये अपना किस में होगा, ये सारा का सारा अपना कल्प में होगा। व्याकरण में क्या होगा, अपना व्याकरण में होगा जो वर्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो वर्ड अपने जो बनेंगे वो कहाँ से वर्ड निकल के आए हैं। ठीक है, अब उसमें कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जब वो व्याकरण का इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा तो उसका क्या होगा, क्या मतलब होगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है अपना निरुक्ता। निरुक्ता में क्या होता है, जो वर्ड है, वर्ड में का जो रूट वर्ड है उससे हमें पता लग जाएगा इस वर्ड के लगने से इसका क्या मीनिंग होगा। तो जो वर्ड ओरिजिन होगा शब्द का, जो अपना जहां से वो निकल के आएगा था, उसको क्या बोलेंगे, निरुक्ता। अपना 5th आता अपना छंद। इसमें क्या होगा, अपने छंद में क्या होगा, रूल्स होंगे चाइंटिंग के लिए।
जो उनका मंत्रों का उच्चारण होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपनी किस में लिखी होंगी, ये अपनी छंद में लिखे होंगे। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो अपना ज्योतिष। ज्योतिष में क्या होगा, ये अपने किससे रिलेट होंगी, एस्ट्रोनॉमी और अपना क्या है एस्ट्रोलॉजी से। ये डिसाइड करेंगे किस टाइम पे कौन सा अपना परफेक्ट टाइम है अपने रिचुअल्स करने के लिए। और जो अपने इस पे है भाई चांद है, शुक्र है, अपना सूर्य है, तो ये अपनी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो अपने सौरमंडल में चीजें हैं इनके अकॉर्डिंग अपना, जैसे आपने आज के टाइम पर सुना होगा ज्योतिष्य, ठीक है, जो ज्योतिष होते हैं वो क्या इसके अकॉर्डिंग बताते हैं आपको अगर इस टाइम को आपको पूजा करनी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें कहाँ से निकली हैं, अपनी यहाँ से निकली हैं। एक आता अपना मतलब ज्योग्राफी इन ऋग्वेद, कौन कौन सी अपने जो माउंटेन्स हैं, कौन कौन सी जो अपनी रिवर्स हैं, उनका क्या क्या में जो मेंशन मिलता है ऋग्वेद में। तो सबसे पहले जो माउंटेन्स है उनका मेंशन मिलता है। एक तो जो अपनी कुबा है, कुबा कहाँ अपनी अफगानिस्तान में। उसके बाद अपना हिमवंत, हिमवंत कहाँ है, इसको बोलते हैं अपना हिमालय। और जो अपना मुजावंत है वो अपना क्या है हिंदुकुश माउंटेन, जो अपने मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपने क्या है तजाकिस्तान में। ठीक है, और इन्हीं में एक जो दर्रा था खैबर दर्रा, उसी से पास होके क्या आता है अपने आर्यंस को क्या है अपने इंडिया में क्या है प्रवेश किया था। उसके बाद मिलता है अपना सप्त सिंधु का, वहाँ इसको क्या बोलते हैं लैंड ऑफ क्या है 7 रिवर्स बोलते हैं। तो ऋग्वेद में जो भी अपनी ये 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों के नाम पूछा जाता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इसमें ये पूछता है इनमें से कौन सी नदी अपना एंशिएंट टाइम में नहीं थी। दूसरा अपना पूछा जाता है कि इन नदियों के अपने पुराने नाम क्या है। तो सबसे पहला जो अपना नाम है इंडस रिवर का, उसका जो पुराना नाम है वो क्या है अपना सिंधु है। झेलम का पुराना नाम क्या है वितस्ता है। चिनाब का अपना क्या नाम है अपना अस्कैणी है। रावी का अपना कौन सा अपना पुरशैनी है। ठीक है, ब्यास का अपना विपासा है। सतलुज का क्या अपना स्तुद्री है। ठीक है, जो लास्ट अपनी जो रिवर थी वो थी अपनी सरस्वती रिवर, उसको क्या अपनी मिथिकल रिवर है। उसके बाद अपना बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको बोलते हैं 10 राज युद्ध। इस 10 राज युद्ध में भी क्या है इसकी एक तो लोकेशन इसकी थी अपनी पुरशनी नदी के किनारे, जिसको आज के टाइम पे क्या बोलते हैं हम रावी नदी बोलते हैं। जो इसमें लड़ने वाले थे भरत ट्राइब की तरफ से था अपना राजा सुदास थे, और जो अपने ओरिस के जो अलग थी उसके अगेंस्ट थे अपनी 10 ट्राइब थी। 5 आर्यंस थे और 5 क्या थे अपनी नोरानियंस थी। ठीक है, आर्यंस जो ट्राइब है ये अपनी क्या कौन कौन सी, यदु थी अपनी, तुर्वशा थी, पुरु थी, अन्नु थी, ध्रुयु थी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है अपना पंचजना बोला जाता है। इस युद्ध का जो अपना रिजल्ट हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ था इसमें सुदास की क्या होगी थी अपने विक्ट्री होगी थी। और फिर जो भरत ने और पुरु ट्राइब ने मिलकर क्या क्या बना ली थी अपनी कुरु ट्राइब बना ली थी। और इन्होंने क्या है अपने डोमिनेट किया जो अपर गंगा बेसिन था, ठीक है, उसको डोमिनेट किया। और जो भारतवर्ष जो नाम पड़ा है अपना वो किस ट्राइब के नाम पे पड़ा है अपना भरत ट्राइब के नाम पे ही पड़ा है। तो ये भी अपना क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर जो भारतवर्ष नाम पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है, तो भरत ट्राइब के नाम पे पड़ा है। वी नाउ मूव टू नेक्स्ट थिंग। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल स्ट्रक्चर अपना ऋग्वेदिक काल का या अर्ली वैदिक काल का। ठीक है, इसको क्या है जो अपने वर्णस थे वो 4 में डिवाइडेड थे, और जो सिस्टम था अपना था प्रोफेशन बेस पे, हेरिडेटरी नहीं था। जैसे आज के टाइम पे कई बार बोला जाता है कुम्हार का लड़का कुम्हार बनेगा, बढ़ई का लड़का बढ़ई बनेगा। तो वो चीजें क्या थी प्रोफेशन बेस थी। कोई बंदा ब्राह्मण वाला चाहे तो पंडित भी क्या है अपना नाई बन सकता है। ठीक है, तो नाई वाला भी क्या है पंडित का काम कर सकता है। तो उस टाइम पे सारी चीजें क्या थी प्रोफेशन बेस थी। ठीक, कोई भी चीज क्या है हेरिडेटरी नहीं थी, वंश के क्या है अकॉर्डिंग नहीं थी। ठीक है, वंश के क्या है मतलब है उस टाइम पे कोई भी चीज क्या थी हेरिडेटरी नहीं थी। वंश के जो बाप काम कर रहा है वही बेटा काम करेगा। ठीक है, उस टाइम पे क्या था जो चाइल्ड मैरिज थी वो भी क्या प्रचलित नहीं थी। विडो रीमैरिज क्या भी होती थी, उसको के लिए क्या एक वर्ड यूज किया गया है अपने नियोग्या। उस टाइम पे एक वर्ड यूज किया गया अपना नियोग्या, यह क्या है विडो रीमैरिज के लिए किया गया। उस टाइम पे जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो क्या थी रिलेटिवली गुड थी। वुमेन थी जो अपने रिलीजियस और क्या है कम्युनिटी फंक्शन थे उनमें क्या थी पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद क्या था अपना किंगशिप सिस्टम था। ठीक है, जो अपना एक रॉयल ब्लड होता था। ठीक है, जो ब्लड से रिलेटेड चीजें होती थी, जो ब्लड वाले लोग थे
वो रहते थे। फैमिली बनती थी, फैमिली को बोलते थे कुला, उससे बनता था क्लेन, क्लेन को बोलते थे विश, और उनसे क्या बोलते थे ट्राइब। ठीक है, तो किंगशिप वाला सिस्टम था। ठीक है, जो एक ही ब्लड के वाले लोग थे वो रहते थे। ठीक है, जो सोसाइटी थी वह क्या थी, पेट्रियार्कल थी। अगर जो फादर होता था वो क्या होता था, हेड ऑफ द फैमिली होता था। मैरिज है वो क्या थी, मोस्टली क्या है, मोनोगेमस मिली है। मोनोगेमस का मतलब क्या है, एक इंसान एक ही शादी करेगा। ठीक है, और विडो की क्या है, रीमैरिज भी क्या थी, अलाउड थी। इस टाइम पे कोई भी क्या है अपना, ना तो चाइल्ड मैरिज के एविडेंस मिलते हैं, ना सती के मिलते, और ना भी क्या है अपना पर्दा प्रथा वाला सिस्टम मिलता है। तो इस टाइम पे सारी की सारी जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो किस काल में होंगे, अपने ऋग्वैदिक काल में होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ का इकोनॉमिक और अपना एग्रीकल्चर लाइफ कैसी थी। इस टाइम पे जो कैटल थी, कैटल को बोलते थे एगेन्ना। ठीक है, इसको बोलता था कंसीडर्ड वेल्थ एंड स्टेटस सिंबल। तो उस टाइम पे जिस बंदे के पास जितनी गाय होती थी उसको उतना अमीर माना जाता था। ठीक है, और दूसरे इसके लिए जो कैटल के वर्ड, जो अगन्ना वर्ड होता था, इसका मतलब होता था कि उसको क्या है, वो मारे जाने वाली स्थिति में नहीं था, उसको कोई भी मतलब मार नहीं सकता था। ठीक है, इस अगन्ना का, इस टाइम पे जो अपना अगन्ना होता था, अगन्ना का मतलब होता था जो कोई चीज मारी नहीं जा सकती, नॉट टू बी किल्ड। ठीक है, उसके बाद जो अपना यावा होता था, जो बारले जो को क्या बोलते थे, यावा बोलते थे। अरे गविष्टि होता था, गविष्टि उस टाइम की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या होती थी, गाय। जो बैटल्स फॉर काउ होती थी उसको क्या बोला जाता था, अपना क्या बोलता, गविष्टि बोलते थे। और इसको अगन्ना क्या होता था, मतलब सेक्रेड, जिसको क्या हुआ जाता, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होती थी, कैटल श्रेड होती थी। ठीक है, जो अपना क्या सिस्टम होता था उस टाइम पे, जो अपना गाय वाय है उनकी चोरी होती थी। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे, इंडक्टिव ऑफ वेल्थ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद जो गोमत होता था, ठीक से, गोमत उस टाइम पे एक वर्ड यूज किया गया अपना नियोग, यह क्या है, विडो रीमैरिज के लिए किया गया। उस टाइम पे जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो क्या थी, रिलेटिवली गुड थी। वुमेन थी जो अपने रिलीजियस और क्या है कम्युनिटी फंक्शन थे उनमें क्या थी, पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद क्या था, अपना किंगशिप सिस्टम था। ठीक है, जो अपना एक रॉयल ब्लड होता था। ठीक है, जो ब्लड से रिलेटेड चीजें होती थी, जो ब्लड वाले लोग थे वो रहते थे। फैमिली बनती थी, फैमिली को बोलते थे कुला, उससे बनता था क्लेन, क्लेन को बोलते थे विश, और उनसे क्या बोलते थे ट्राइब। ठीक है, तो किंगशिप वाला सिस्टम था। ठीक है, जो एक ही ब्लड के वाले लोग थे वो रहते थे। ठीक है, जो सोसाइटी थी वह क्या थी, पेट्रियार्कल थी। अगर जो फादर होता था वो क्या होता था, हेड ऑफ द फैमिली होता था। मैरिज है वो क्या थी, मोस्टली क्या है, मोनोगेमस मिली है। मोनोगेमस का मतलब क्या है, एक इंसान एक ही शादी करेगा। ठीक है, और विडो की क्या है, रीमैरिज भी क्या थी, अलाउड थी। इस टाइम पे कोई भी क्या है अपना, ना तो चाइल्ड मैरिज के एविडेंस मिलते हैं, ना सती के मिलते, और ना भी क्या है अपना पर्दा प्रथा वाला सिस्टम मिलता है। तो इस टाइम पे सारी की सारी जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो किस काल में होंगे, अपने ऋग्वैदिक काल में होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ का इकोनॉमिक और अपना एग्रीकल्चर लाइफ कैसी थी। इस टाइम पे जो कैटल थी, कैटल को बोलते थे एगेन्ना। ठीक है, इसको बोलता था कंसीडर्ड वेल्थ एंड स्टेटस सिंबल। तो उस टाइम पे जिस बंदे के पास जितनी गाय होती थी उसको उतना अमीर माना जाता था। इस टाइम पे जो अपना अगन्ना होता था, अगन्ना का मतलब होता था जो कोई चीज मारी नहीं जा सकती, नॉट टू बी किल्ड। ठीक है, उसके बाद जो अपना यावा होता था, जो बारले जो को क्या बोलते थे, यावा बोलते थे। अरे गविष्टि होता था, गविष्टि उस टाइम की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या होती थी, गाय। जो बैटल्स फॉर काउ होती थी उसको क्या बोला जाता था, अपना क्या बोलता, गविष्टि बोलते थे। और इसको अगन्ना क्या होता था, मतलब सेक्रेड, जिसको क्या हुआ जाता, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होती थी, कैटल श्रेड होती थी। ठीक है, जो अपना क्या सिस्टम होता था उस टाइम पे, जो अपना गाय वाय है उनकी चोरी होती थी। और इसको क्या बोलते थे, इंडक्टिव ऑफ वेल्थ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद जो गोमत होता था, ठीक से, गोमत किसको बोलते हैं, जो रिच पर्सन होता था जिसके पास क्या होती थी, गाय होती थी। ठीक है, उसके बाद जो अपना एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ इनका, वो किसके टुवार्ड्स हुआ, वो अपना ईस्टर्न यूपी की तरफ। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ है, फिर वो क्या है अपना आयरन यूसेज इन्होंने क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। और इस टाइम के जो लोग थे क्या थे, पेस्टोरल थे। और जो
पशुपालन है उसको ही क्या मानते थे, वेल्थ मानते थे। इस टाइम तक जो लैंड थी वह क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी किसी की भी। जो अपने किले विले हैं लोगों ने, जो अपने खेत हैं, वो क्या अब तक नहीं बांटे थे। उसके बाद जो ट्रेड होता था वो होता था बार्टर सिस्टम से, जिसको जो चीज़ चाहिए होती थी वो एक दूसरे को दे देता था। जैसे किसी को फल चाहिए है तो वो अनाज देगा, तो दूसरे वाले के पास क्या चला जाएगा, एक के पास अनाज चला जाएगा, दूसरे के पास क्या चला जाएगा, फल चला जाएगा। दूसरा उसके बाद है अपने जो क्राफ्ट थे उस टाइप पे क्या होती थी, अपनी कारपेंट्री होती थी, मेटल वर्क होता था, लेदर वर्क होता था, चैरियट मेकिंग होती थी, और क्या है अपने बोट बिल्डिंग के भी क्या हमें एविडेंस मिले हैं। उसके बाद है अपना पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या था, अपना ट्राइब को क्या बोलते थे, जन बोलते थे, और उसका जो चीफ होता था उसको क्या बोलते थे, राजन बोलते थे। ठीक है, क्या होता था, जो गोपा होता था उसको क्या होता था, ट्राइब को प्रोटेक्ट करना और कैटल को प्रोटेक्ट करना। और ये क्या कहता था, भगवान से अपना जो प्रेयर वेयर का सिस्टम भी क्या था, जो अपना यज्ञ वगैरह करेगा वो भी कौन सा अपना करता था, ये अपना राजन करता था। किंग यूजुअली एडिटर होता था, पर कई बार हमें इलेक्शन के भी एविडेंस मिले हैं, और वो किसके थ्रू होते थे, समिति के थ्रू होते थे। उसके बाद अपना आता जो ऑफिशियल्स, इसमें कौन कौन से थे, एक तो होते थे अपने पुरोहित। पुरोहित क्या होते थे, जो अपने क्या पुजारी, ये क्या करते थे उस टाइम पे, जो रिचुअल्स होते थे, जो भी अपनी सेरेमनीज होते थे, जो यज्ञ होते थे, सेक्रीफाइसेज होते थे, उस टाइम पे सारी चीज़ें कौन करता था, अपना पुरोहित करता था। और जो पुरोहित करता था इसके बदले में इसको क्या मिलती थी, दान दक्षिणा मिलती थी। जैसे आज भी टाइम हम देखते हैं जो भी अपने हवन या यज्ञ होते हैं उस टाइम पे क्या है, वो हवन या यज्ञ खत्म होने के बाद आपको वो दक्षिणा के रूप में अपने जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनको क्या पैसे देने होते हैं। उसके बाद होता है अपना सेनानी। सेनानी क्या होता है, जो आर्मी का अपना कमांडर होता है। आर्मी को जो अपने कमांड वमांड देगा वो कौन होगा, अपना आर्मी का। उसके बाद है अपना वर्जापति। वर्जापति क्या होगा, जो अपने टेरिटोरियल कंट्रोल करेगा। कि वो ग्रामीणी, ग्रामीणी किसको बोलेंगे, विलेज के हेड को बोलेंगे। जैसे आज के टाइम पे क्या है, विलेज का हेड कौन होता है, अपना होता है सरपंच। ठीक है, तो ये चीजें क्या है अपने को। उसके बाद अपनी 3 असेंबलियां। जो 3 असेंबलियां होती थी ये कौन कौन सी होती थी, एक तो होती थी अपनी सभा, एक होती थी अपनी समिति, और एक होती थी अपनी विधाता। जो अपनी सभा होती थी इस टाइम पे कौन से होते थे, काउंसिल ऑफ इलाइट्स। जो मतलब एक तरीके से मान लो, अगर आप मुगल टाइम पे पढ़ो तो जो राजा और राजा के साथ में जो उसके मंत्री वंत्री होते थे, उस टाइम के जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते थे वो क्या किस में होते थे, अपने सभा में होते थे। उसके बाद होता है समिति। समिति होती थी, ये होती थी फॉर मासिस। ठीक है, वो जो आम जनता के लिए होती है। ठीक है, ये क्या होती थी, अपनी समिति होती थी। और उसके बाद जो विधाता होती थी वो अपनी होती थी ट्राइबल गैदरिंग। जैसे किसी की भी कोई भी ट्राइब है वो अपनी गैदरिंग करेगी, वो कौन सी होगी, अपनी विधाता होगी। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे अपने यहाँ पे जो भी अपने जैसे जाट समाज है, ठीक है, जो अपने सैनी समाज है या और अपने यादव समाज है, ये जो अपनी गैदरिंग करने हैं उस टाइप की आप गैदरिंग मान सकते हैं। उसके बाद होता था गण। क्या बोला था, तो मिलिट्री का जो ट्रूप होता था, जो अपना सेना का क्या होता है, एक दल को क्या बोलते थे वहां पे, गण बोला जाता था। उसके बाद क्या था, ये जो अपनी वुमेन होती थी, इन तीनों की तीनों जो अपनी असेंबली होती थी, इनमें क्या थी, अपनी पार्टिसिपेट कर सकती थी। ठीक है, उस टाइम में इनका अपना जो सभा में लेडीज होती थी उनको क्या बोलते थे, सभावती बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या अपने को याद रखनी है। जो अपनी तीनों असेंबली है, सभा है, समिति और विधत में, इनको तीनों में क्या है, इनकी पार्टिसिपेशन थी। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी वार होता था तो कुछ अपने जो लोग थे जो नॉर्मल टाइम में क्या करते थे, अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करते थे, पर जब भी युद्ध की बारी आती थी उनको बुला लिया जाता था और वो क्या युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे। उस टाइम पे जो वेपन्स थे उस पर क्या थे, सोर्ड्स थी, बोस थे, एरोस थे, और क्या है, हेलमेट थे। ये सारी चीज़ें किस टाइम पे हुई हैं, ये अपनी सारी चीज टाइम हुई हैं अर्ली वैदिक के टाइम पे। उसके बाद आता अपना रिलीजन और बिलीफ। ठीक है, वो क्या करते थे उस टाइम के लोग, एक तो नेचर को वर्शिप करते थे, वो थे अपने पोलोथिस्टिक लोग। पोलोथिस्टिक का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा अपने जो गॉड हैं, जो देवताज हैं, उनकी क्या है, पूजा करते थे। ठीक है, और नेचुरलिस्टिक जो नेचर है, ठीक है, उसकी क्या करते थे, वो पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद है अपना क्या है, कोई भी वहां पे ना तो आइडल वर्शिप थी, ना तो कोई मूर्ति पूजा थी, ना क्या क्या कोई पशु को पूजते थे। और उस टाइम पे क्या कहता, अपने सेक्रीफिशियल प्रेयर और अपने क्या किए थे,
यज्ञ किए जाते थे, ठीक है, यज्ञनाज वर परफॉर्म्ड, ठीक है। और उस टाइम पे जो अपने सेक्रिफिशियल पे और जो यज्ञ हैं ये उस टाइम पे क्या होते थे, मिनिमल होते थे, बहुत कम होते थे। पर जब अपनी लेटर वैदिक आई तो उसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद जो इस टाइम पे उनके जो देवता थे वो कौन कौन से थे, सबसे पहले थे अपने देवता इंद्र। इंद्र को क्या क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ स्टॉर्म बोला जाता है और डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या है, इंद्र को क्या भी वो भी बोलते हैं, पुरंदली बोलते हैं। जो उस टाइम के लोग हैं उनके जो अपने मेजर जो देवता थे वो कौन कौन से थे, डाइटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपना देवता बोलते हैं, ठीक है। जो इंद्र है, इंद्र एक तो क्या होता था, गॉड ऑफ स्टॉर्म होते थे, उनको क्या बोलता तूफानों का देवता। और एक उनको बोलते थे पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट, ठीक है। और इनको क्या बचा, लॉर्ड ऑफ प्लो भी बोला जाता है। इन उसके लिए अपना कितने हिम्स लिखे हुए हैं, 250 हिम्स लिखे हुए हैं। तो उस कई बार पेपर में ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा उनका मेन जो देवता था, मेन क्या है, डाइटीज था। तो सबसे ज्यादा जो प्रमुख था जो अर्ली वैदिक में वो कौन था, अपना इंद्र था। ये चीज भी क्या आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद होता अग्नि। अग्नि होता था इंटरमीडिएटरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड गॉड्स। तो ये ह्यूमन और गॉड के बीच में क्या है, जैसे आज भी हम अपने कोई भी हिंदू धर्म के लोग जब भी कुछ किसी से पूजा अर्चना करते हैं भगवान के सामने, क्या उससे पहले अपना क्या जोत जलाते हैं, ठीक है। और वो जोत से ही क्या मिल जाता है कि इंसान और भगवान के बीच का जो अपना बीच का कनेक्शन है वो कि कौन सा होता है, अपना अग्नि होता है, ठीक है। और इसके लिए कितने ओम्स हैं अपने वेदों में, 200 ओम्स हैं। उसके बाद अपना सोम, ये होता था वहाँ की टाइम की क्या है, रिचुअल ड्रिंकिंग होती थी, एनर्जी ड्रिंक बोल सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद होता था अपना जो देवता होता था वायु, वायु को बोलते हैं गॉड ऑफ द विंड। उसके बाद जो अपने देवता आए हैं वो है अपने रुद्रा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ कैटल, ठीक है। उसके बाद जो अगले हैं देवता हैं इनके हैं पृथ्वी, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, अर्थ गोडेस बोलते थे। उसके बाद है अपने जो देवता हैं अदिति, अदिति को बोलते हैं मदर ऑफ इंदिरा, ठीक है। उसके बाद जो अपने क्या होते हैं सावित्री, जिसको गायत्री मंत्र क्या है, डेडिकेटेड है। और ये किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। और ये कौन से मंडल में है, ये अपने तीसरे मंडल में है अपने ऋग्वेद के। तो ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद वहाँ का जो अपना कल्चर था और वहाँ की मेटेरियल लाइफ थी, उस टाइम पे क्या था, जो अपनी पोट्री यूज की जाती थी, ऑर्चर ब्लैक और रेड वेयर क्या था, अपने पोट्री जो अपने बर्तन यूज किए जाते थे जो मिट्टी के बने होते थे, ठीक है, उनके ऊपर जो अपना कलाकारी की मिलती थी वो अपना कैसी होती थी, एक तो ऑर्चर ब्लैक होती थी, एक अपनी क्या होती थी, रेड वेयर होती थी। उसके बाद आता अपना लेटर वैदिक जो पीरियड है, उसके जो अपना टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 BC, ठीक है। इसका जो अपना जोग्राफिकल एक्सपेंशन था वो कहाँ तक था, जो आर्यंस हैं सबसे पहले कहाँ पे आए थे, पंजाब से, पंजाब से हो गए वेस्टर्न यूपी से, वेस्टर्न यूपी से फिर गए अपने ईस्टर्न यूपी में, और फिर क्या होगा वो पहुंच गए थे अपने बिहार तक। और यहाँ पे क्या हुआ, आज भी यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ की जो जमीन थी, जमीन क्या थी, ज़्यादा फर्टाइल थी, ठीक है। तो वहाँ से जो एग्रीकल्चर अच्छा होने लग गया, एग्रीकल्चर जो अच्छा हुआ उससे क्या टैक्स आने लग गया, टैक्स से जब टैक्स ज़्यादा मात्रा में लग गया तो उससे क्या सर जो अपना राजा या उस टाइम की जो एलिट क्लास होती थी उसके पास से बहुत सारे पैसे आए। और इसी टाइम पे ही क्या हुआ है, अपने क्या है जनपद बने, राष्ट्र्स मिले, और जो अपने किंगडम्स हैं वो क्या है बड़े बढ़ने लगे, एक जो राजा है दूसरे राजा को जीतने लग गया। और जो इनकी सेटलमेंट हुई है वो कहाँ पे हुई है, जैसे ये अपने जनपद वगैरह बने तो ये इनकी सेटलमेंट हुई है हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर में क्या था, जो भरत और पुरु ने मिलके क्या अपना जो कुरु है, कुरु की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, अपनी हस्तिनापुर थी। और जो उनका जो अपर पार्ट था, अपर पार्ट कौन सा था, ये तो अपना कुरुक्षेत्र था। और जो मिडल पार्ट था वो कौन सा था, अपना पंचाल रीजन था, ठीक है। तो ये चीजें क्या है अपने को याद रखनी है। इसके बाद इस टाइम से वेस्ट टाइम पे सबसे पहले क्या है, आयरन का अपना यूज स्टार्ट हो गया था फर्स्ट टाइम में। और आयरन को क्या बोला जाता है, मेटल को इसमें अपना लेटर वैदिक में क्या बोलते हैं, अयाश बोलते हैं। तो ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। तो जो अपनी चीज़ें मिली हैं उनमें से हमें क्या मिला है, जो आयरन के लिए ये कृष्ण या श्याम अयास का के है ये अपना यूज करते थे। ये भी चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके बाद जो उन्होंने अपनी पोट्री वगैरह यूज की तो वो कौन सी थी, हमने
पेंटेड ग्रे वेयर क्या था कल्चर उस टाइम पे अपना क्या था प्रेवलेंट था। और जो हाउस थे वो क्या होता है अपना मड से या अपनी मिट्टी से बने होते थे। और इस टाइम पे कोई भी अपनी क्या है ब्रिंड ब्रिक्स के हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, कॉपर टूल्स बनाए, ब्लैक एंड रेड पोटरी बनाई। और इसी टाइम पर इन्हीं लोगों को जो लेट हड़प्पा के क्या है जो अवशेष हैं वो भी इनको क्या मिले। उसके बाद है जो वैदिक पीपल थे वो क्या बनाते थे, हॉर्स ड्रोन चैरियट्स बनाते थे। और जो आयरन वेपन्स हैं विच हेल्प देम इन एक्सपेंशन इन सेकेंड फेज। उसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं जो अपना लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी के बारे में। इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो अपना क्या था मेन लेवलीहुड बन गया था, लोगों को जो आजीविका का क्या है मेन साधन था। और इसी टाइम पे जो अपना वुडन प्लो है विद ऑक्सन जो अपने बैल के साथ मिलके अपना क्या था लोग अपना हल चलाते थे। तो इस टाइम पे जो अपनी क्रॉप्स हुई हैं वो किसके, जो राइस को क्या बोला जाता था वरी बोला जाता था, जो अपना वीट होता था गेहूं को क्या बोला था गोदुमा बोला जाता था, जो बार्ले जो होता था उसको क्या बोला जाता था ये बोला जाता था। और जो अपने ग्रेन्स होते थे उनको क्या बोला जाता था धान्य बोला जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्या आपको याद रखनी है। उस टाइप में जो अपनी क्राफ्ट कौन कौन सी हुई है, समित सोए हैं, कॉपर समित सोए है, वेविंग हुई है, पोइट्री। और पोइट्री भी कौन सी, ब्लैक एंड रेड। पीजीडब्ल्यू का क्या मतलब होता है अपना पेंटेड ग्रेवेयर। और उसके बाद क्या है ब्लैक स्लिप्ड एंड रेड वेयर हमने को क्या है पोट्री देखने को मिलती है। उसके बाद जो अपने ट्रेड आए हैं, ट्रेड कैसे होता था अपना बार्टर सिस्टम से होता था। आके कोई अपना गेहूं के बदले क्या देता था, कोई फल देता था, कोई सब्जी देता था, जिसको कोई भी चीज़ लेनी होती थी तो रिप्लेसमेंट में वो उसको दूसरे को दूसरी चीज़ देता था। और जो अपनी जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती थी वो किस में होती थी, अपने गोल्ड में होती थी। और गोल्ड को क्या बोला जाता है, निक्शा बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। और यहाँ पे क्या है जो अर्ली टाउन्स थे उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है नगरा। ठीक है, तो ये भी अपनी चीज़ को याद रखनी है। और इसी टाइम पे जो अपने टैक्स कलेक्ट किए जाते थे वो किसके द्वारा दे रहे थे, संग्रहित्री के द्वारा अपना कलेक्ट किए जाते थे। और इसी टाइम पे जो अपना किंग्स था वो भी क्या था अपना मैनुअल लेबर करता था फील्ड्स में। तो ये भी चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत सारी ट्राइबों ने मिलकर क्या किया है अपना क्या है धीरे धीरे मिलके उन्होंने क्या अपने जनपद बना लिए। और जनपदों ने जब दूसरे जनपद जीत ली तो वो क्या हो गए थे अपने महाजनपद हो गए थे। और वो क्या है जनपद को क्या बोले राष्ट्र। और ये कब कब सीन हुए हैं अपने लेटर वैदिक एज में अपने को देखने को मिले हैं। और तो जो मोनार्की है जो राजा वाला सिस्टम था वो क्या था अपना हेरिडिटरी बन गया था और क्या ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया था। जो ज़्यादा पावर थी वो अपने किसके पास हो गई थी, राजा के पास हो गई थी। ठीक है, और जो अपने किंग के टाइटल होते थे विराट को बोलते थे नॉर्थ साइड में, सम्राट बोलते थे इस साइड में, और सवराट बोलते थे वेस्ट साइड में, और भोज बोला जाता था कहाँ पे अपने साउथ में। उसके बाद जब ये रॉयल रिचुअल्स थी एक ये क्या थे अपने यज्ञ वगैरह इस टाइम पे थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो जो राजसूय यज्ञ वगैरह करते थे उस टाइम पे क्या होता था, जो राजा की क्या होती थी इस टाइम पे बस सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होगी है, राजा की होती है। उसके बाद अश्वमेध करते थे औरत सेक्रीफाइस। औरत सेक्रीफाइस में क्या होता है जैसे अपने रामायण वगैरह में आपने देखा होगा, जो भी राजा होता था अपने 2-3 अपने सिपाहियों के साथ अपने घोड़े को बेच देता था। जहाँ तक उनका घोड़ा जाता था वो एरिया किसका हो जाता था, वो अपना राजा का हो जाता था। अगर कोई किसी से उसको प्रॉब्लम होती थी तो वो उसके क्या अगेंस्ट होता था, फिर उन दोनों के बीच में युद्ध होता था। उसके बाद होता था अपना वाजपेयी यज्ञ, और ये होता था पावर और प्रेस्टीज का। और इसमें कौन सी होती है अपनी चैरिटी रेस होती थी। तो ये चीज़ भी अपनी क्या है पेपर में पूछी गई, तो इनका भी क्या अपने को याद रखना है। जो अपने आर्मी थी, आर्मी क्या थी अपने मिलिशिया फॉर्म ड्यूरिंग द वार। इस टाइम पे भी क्या है अपना जो अपने इंसान थे अपना नॉर्मल काम करते थे, पर जब भी उनको वार के लिए ज़रूरत पड़ती थी वो अपना कौन सा होता था, वो अपना आर्मी में अपने क्या है योगदान देते थे। और इस टाइम पे कोई भी क्या है अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जो अपनी असेंबली थी सभा इस टाइम पे किसके द्वारा डोमिनेट थे, अपने ब्राह्मण्स के। और वुमन पार्टिसिपेशन क्या है रिस्ट्रिक्टेड कर दी थी। समिति है कमिटी ऑफ द जो अपना कॉमन पीपल थी। और इसके जो फंक्शन जो पहले की तरह के सेम थे। विदा था जो अपनी ट्राइबल असेंबली होती थी इस टाइम पे क्या होती थी अपनी दिखनी बंद हो गई थी। ठीक है, खत्म हो गई थी। उसके बाद आता अपना सोसाइटी और वर्णा।
इस टाइम पे जो सोसाइटी थी और वर्ण सिस्टम था, जो वर्ण सिस्टम जो अपना पहले अपना अर्ली वैदिक में प्रोफेशन बेस्ड था, इस टाइम पे अपना क्या है रिजिड हो गया है। ठीक है, जो है अपना ब्राह्मण्स वाले जो जिसका जो बाप जो काम करता होगा बेटा भी क्या है वही काम करेगा। ठीक है, तो अपने ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और क्या अपने शूद्र ये क्या बिल्कुल रिजिड बना दिए। ठीक है, उसके बाद जो ब्राह्मण है वो डोमिनेट करने के लिए अपने रिचुअल्स और सेक्रीफाइस में इस टाइम पे क्या है जो अपने यज्ञ वगैरह हैं और जो धार्मिक कर्मकांड है वो क्या है थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में होने लग गए थे। और जो ऊपर वाले 3 वर्ण थे कौन कौन से, अपने ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज और वैश्य। वैश्य के लिए एक अपना सेक्रेड थ्रेड अपना वो पहनते थे, उसको बोलते थे उपनयनाज। ठीक है, सेक्रेड थ्रेड की, और उसके लिए क्या है स्पेशल सेरेमनी होती थी। इस टाइम पे ऐसा होने लगे था अगर हर बात पे यज्ञ होता था। कोई भी किसी के घर में अगर कोई बच्चा हुआ है उस बात पे यज्ञ, अगर बच्चा स्कूल जाने लग गया, वो खाने लग गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे हर टाइम पे क्या है यज्ञ हो गया था। तो यज्ञ है ना जो अपनी जो लोअर थे शूद्र क्लास थी उस पे क्या होता है ज्यादा क्या है ज्यादा अत्याचार वाला सिस्टम हो गया था इस टाइम पे। ठीक है, तो जो हमें चीजें कहाँ तक देखने को मिली हैं आजादी तक अपने को देखने को मिली हैं। उसके बाद होता था जो रथकाज होता था ना, चैरियट मेकर्स होते थे, उनको भी क्या होता था जो सेक्रेड थ्रेड है वो क्या होता था अलाउड होता था। जो फैमिली थी वो अपनी क्या है पेट्रिकार्यल थी। जो हेड ऑफ द फैमिली के कौन होता था, हेड ऑफ द फैमिली होता था फादर। ठीक है, और जो वुमेन का जो स्टेटस था वो क्या हो गया था अपना डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद जो अपना गोत्र सिस्टम था वो हो गया था इमर्ज। पहले क्या होता था जो अपना गोत्र सिस्टम से मतलब होता था जो कांव के जो एक बेड़े में किसी की कांव रह रही है तो उसका मतलब होता था गोत्र। प्लेस वेयर कैटल बिलोंग्स टू द सेम क्लेन और केप्ट। ठीक है, इसको बोलते थे काउपेन। पहले जो अपना गोत्र है, आप गोत्र में पढ़ोगे तो इसमें क्या है एक तरह की गाय से रिलेटेड चीज है। ठीक है, तो पहले ये होता था जहां एक क्लेन की क्या अपना गाय वाय बनती थी उसको बोला जाता था अपना गोत्र। पर बाद में क्या हुआ है ये अपने एंसेस्टर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, बट इन लेटर इट रिलेटेड टू अपना कॉमन एंसेस्टर। और जो मैरिज थी अपना सेम गोत्र में वो भी क्या है प्रोहिबिटेड है। जैसे आज के टाइम भी हम देखते हैं अगर जो सेम गोत्र में क्या होता है वो अपना शादियां वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद होता है जो अपना वर्ण सिस्टम और उनके रोल क्या होते थे। ब्राह्मण क्या करते थे अपना रिचुअल प्रैक्टिस करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे वार करते थे और प्रोटेक्शन ऑफ पीपल करते थे। वैश्य और क्या करते ट्रेड और कॉमर्स करते थे। शूद्रा क्या था जो अपने मैनुअल वर्क करते थे और इन तीनों की क्या है हेल्प करते थे। कंडीशन है वुमेन्स की वो बहुत ज़्यादा क्या खराब हो गई थी और जो गोत्र क्लैन है वो एक क्या है बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी इस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद है अपना आश्रम सिस्टम। जो लाइफ की जो स्टेज है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। और ये हमें अपने कौन से उपनिषद में देखने को मिलती है, जबला उपनिषद में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है अपना ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी होता है 0 से अपना क्या है 25 साल तक स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद होता है गृहस्थ है। ठीक है, उसके बाद होता है 25 से 50 तक जो अपना क्या है हाउस होल्डर, उसको घर संभालना होता है। उसके बाद होता है वानप्रस्थ। ठीक है, ये होता है थर्ड, ये होता है अपना रिटायर्ड लाइफ का फेज। और उसके बाद होता है संन्यास, जो ये अपना क्या है दुनिया से अपना संन्यास रिन्यूएशन ले लेना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है कि जो इनके अपना सीरीज में बताओ पहले कौन सा होता है बाद में कौन। सबसे पहले होता है अपना ब्रह्मचारी है, उसके बाद होता है अपना गृहस्थ है, उसके बाद होता है अपना वानप्रस्थ है और अपन उसके बाद क्या होता है अपना संन्यास है। उसके बाद जो अपना मैरिज सिस्टम था, मैरिज सिस्टम 2 तरह से, एक होते थे अपना अनुलोम विवाह, एक होते थे अपना प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता था जो बॉय है वो क्या है अपना हायर कास्ट का है और जो गर्ल है किसकी अपने लोअर कास्ट की है। उसके बाद होता है अपना प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या जो गर्ल्स है वो क्या है अपने हायर क्लास की है, बॉय अपना कौन सा अपना लोअर कास्ट का है। और इस टाइम पे हमें 8 टाइप की क्या है मैरिज देखने को मिलती है। उसके बाद होता है ब्रह्म विवाह, जो अपना क्या है सेम वर्ण में किया जाए और क्या है अपना जो वैदिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग किया जाए। ठीक है, ये था अपना सबसे पहला ब्रह्म विवाह। उसके बाद है जो अपना उसके बाद होता था अपना जो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह बोलते हैं आज के जैसे जो लव मैरिज को। उसके बाद होता था अपना देव विवाह। देव विवाह होता था जो डॉटर है वो किसको देते थे प्रिश को देते थे एज ए दक्षिणा में। उसके बाद होता अपना अरसा विवाह। इस टाइम पे क्या है जो टोकन है, टोकन ब्राइड प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, जो अपने लड़की वाले हैं लड़कों वालों को जो अपना गाय और क्या है बुल दहेज के रूप में देंगे। उसके बाद होता था अपना प्रजापति विवाह।
प्रजापति होता था जो मैरिज विदाउट क्या होता था, डाउरी होती थी। ये क्या होती थी, एक तरीके से अपना डाउरी सिस्टम ही होता था। उसके बाद आता अपना जो असुर विवाह। असुर विवाह होता था मैरिज बाई क्या होता था, जो परचेज से होता था। उसके बाद होता अपना रक्षा विवाह। रक्षा विवाह होता था जो मैरिज बाई क्या है, अबडक्शन से दिया है, किसी का क्या है जो अपहरण से किसी के साथ विवाह कर दिया। उसके बाद जो अपना 8th है वो अपना पेशाच्य विवाह। इसमें क्या होता है, जो मैरिज क्या है फोर्सफुली की जाती थी गर्ल्स के साथ, वो क्या है सेंसेज में होती है। जैसे आज के टाइम की मान लो कोई उसको दारू वारू पिला के अगर कोई किसी के साथ शादी कर ले तो वो कौन सा अपना विवाह होगा, अपना पश्चय विवाह होगा। ठीक है। उसके बाद जो अपना है नेक्स्ट है इस टाइम के जो रिलीजन है, अर्ली वैदिक एज में जो अपना मैन क्या था, जो देवता था वो कौन सा था, अपना इंद्र था और क्या था अपना अग्नि थे। पर इस टाइम के जो अपने देवताओं शिफ्ट हो चुके हैं, इस टाइम पे आ गया था अपना प्रजापति। प्रजापति को बोलते हैं द क्रिएटर। उसके बाद आता रुद्र, इसको बोला जाता है गॉड्स ऑफ द क्या है एनिमल बोला जाता है। विष्णु, विष्णु होता है द प्रोटेक्टर एंड प्रिजर्वर ऑफ पीपल। ठीक है, ये अपने क्या है देवता आगे है। और हर एक जो वर्ण होता था उसके खुद के क्या होते थे, अपने देवता होते थे। जैसे जब पुषाण है वो किसका देवता होता था, कैटल का, और क्या किसको का, शूद्रों का क्या देवता होता था। उसके बाद जो एनिमल है, एनिमल सेक्रीफाइसेस जो पहले बहुत ज़्यादा क्या है कम थी, यज्ञ भी क्या थे बहुत ज़्यादा कम थे। इस टाइम पे क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल सेक्रीफाइसेस बढ़ने लगी है, जो अपने लेटर वैदिक एज है। इस टाइम पे जो सेक्रीफाइसेस है क्या है पब्लिक होने लगी, क्या है किंगडम्स और कम्युनिटी इकट्ठा मिलकर करती थी। और क्या है जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड थे वो भी क्या करते थे, अपने घर की पूजा पाठ के लिए भी क्या करते थे, चीज़ों का अपना सेक्रीफाइस करते थे। उसके बाद आता है अपना प्रीस्ट। ठीक है, जो प्रीस्ट जो ब्राह्मण होता था जब ये अपने यज्ञ वगैरह करता था उसको दक्षिणा दी जाती, दक्षिणा में उसको क्या क्या दिया जाता था, काव दी जाती थी, गोल्ड दिया जाता था, क्लोथ दिए जाते थे, हॉर्स दिए जाते थे। और सम टाइम उसको क्या है कुछ अपने टेरिटरी वगैरह भी दे दी जाती थी कि ये टेरिटरी क्या है आपकी है। तो ये जो ब्राह्मण को दक्षिणा में ये चीजें क्या है मिलती थी। उसके बाद है अपना जो अपने फीचर्स हुए। ठीक है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में इस टाइम पे जो मेन गॉड थे वो क्या थे, अपने इंद्र थे और क्या है अग्नि थे। पर लेटर वैदिक में कौन हो गए, रुद्रा हो गए, प्रजापत हो गया, अपने पुषाण हो, इसको क्या बोलते हैं गॉड ऑफ कैटल, और सुदराज गॉड है। उसके बाद जो आइडल वर्शिप है इस टाइम पे क्या प्रेजेंट नहीं थी, पर इस टाइम पे क्या है जो आइडल वर्शिप अपना इंपोर्टेंस गेन करने लगी थी। एनिमल सेक्रीफाइसेस क्या था अपना मिनिमल था, और इस टाइम पे क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है एनिमल सेक्रीफाइसेस होने लग गया था। इस टाइम पे जो यज्ञ और रिचुअल्स होते थे वो सिंपल अपना क्या है फायर रिचुअल्स होते थे। पर इस टाइम पे क्या है अपना अश्वमेध गा, अपना राज सूर्या और वाजपेयी क्या यज्ञ है इनको अपना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। तो जो ये अपने कॉम्प्लेक्स अश्वमेध, राज सूर्य और वाजपेयी क्या है ये यज्ञ इन्होंने कंपलसरी कर दिए। तो ये क्या हमने ऊपर पढ़े थे। उसके बाद जो अपनी सोसाइटी है, सोसाइटी क्या है, जो अपनी सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंस है अर्ली वैदिक में लेटर वैदिक में। जो कम्युनिटी टाइप थी इस टाइम पे क्या थे पेस्टोरल लोग थे, क्या है जो सेमी नोमैडिक लोग थे घूमते रहते थे। पर इस टाइम पे क्या है एग्रीकल्चर डेवलप हो गया तो लोग एक जगह से सेटल होने लगे। जो वुमेन की कंडीशन थी अर्ली वैदिक एज में क्या था बेटर थी, पर इस टाइम क्या है बहुत ज़्यादा क्या है खराब हो गई थी। जो वर्ण सिस्टम था यो क्या था अपना प्रोफेशन बेस्ड था और फ्लेक्सिबल था। कोई अपना ब्राह्मण का लड़का चाहे तो वो क्षत्रिय बन सकता था और वो क्या है अपना उसमें वैश्य में भी जा सकता था। पर इस टाइम पे क्या है हेरेडिटरी और क्या है रिजिड बना दिया है। ठीक है, उसके बाद जो गुत्र सिस्टम है वो क्या था इस टाइम पे ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था और इस टाइम पे क्या ज़्यादा उभर के आया। और उसके बाद ही जैसे विवाह वाला सिस्टम और ये सारी चीज़ें हैं जो आज तक हमारी सोसाइटी में चली हुई हैं, ये लेटर वैदिक एज में अपने में इवॉल्व हुई हैं। जो अपना लिटरेचर, लिटरेचर में क्या है ऋग्वेद क्या है अपना अर्ली वैदिक काल में आया है। जो सामवेद, यजुर्वेद और जो अथर्ववेद है वो अपने कौन से में आए हैं लेटर वैदिक काल में ये चीजें आई हैं। ठीक है, ये चीजें अपने को याद रखनी है। उसके बाद जो पोट्री है, पोट्री क्या है अर्ली वैदिक में लिमिटेड और सिंपल थी, पर लेटर वैदिक में क्या है ग्रे कलर पोट्री बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी। उसके बाद जो अदर चीजें हैं इस टाइम पे क्या है क्या चीजें निकल कर नॉन वायलेंस क्या है शब्द अपना जो इमर्ज हुआ है वो अपना क्या है लेटर वैदिक एक में अपने को देखने को मिला। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है लेटर एक वेद में क्या है अपना प्राइमरी लिवलीहुड था लोगों का। लेटर वैदिक वेद में इस टाइम पे क्या है जो अपनी खेती वगैरह ज्यादा होने लगी थी। और इस टाइम पे जो एनिमल सेक्रीफाइसेस है वो भी अपना रिलीजियस के लिए और रॉयल पर्पजेस के लिए बहुत ज्यादा होने लग गया था। उसके बाद जो अपना
क्या क्या चीज़ों में क्या क्या फ़र्क हुआ है, अर्ली और लेटर वैदिक में क्या क्या फ़र्क है, वो चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद जो इकोनॉमी है वो क्या अपने पेस्टोरल कैटल थी, इस टाइम पे क्या है जो अपने एग्रीकल्चर और क्या है अपने आयरन टूल्स आगे थे। जो इस टाइम पे अपनी सोसाइटी होती थी, सोसाइटी क्या होती थी, एक तो फ्लेक्सिबल होती थी और किन बेस्ड होती थी। किन बेस्ड क्या होता है, जैसे जो अपने ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर किसी के साथ जो मैरिज के साथ अलायंस बनाए हुए हैं सोसाइटी में, उसको वो होता था अपना किंग बेस्ड। उसके बाद जो अपना एक होता था अपना वर्ना सिस्टम, जो क्या होता था अपना पेट्रियार्किकल होता था। जो था वर्ण सिस्टम क्या है बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया है, तो कोई भी एक दूसरे से वर्ण में क्या है इंटरचेंज नहीं कर सकता था। और जो फादर था वो क्या होता था, हेड ऑफ द फैमिली होता था। उसके बाद जो वुमेन्स है, वुमेन क्या है अपने पार्टिसिपेट करती थी क्या है असेंबली वगैरह में, जो अपनी सभा होती थी, समिति होती थी और जो अपनी विधत होती थी उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन होता था। उसके बाद जो है अपना लेटर वैदिक युग में जो इनका स्टेटस था वो क्या है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा है। जो अपनी पॉलिटिक्स होती थी, वो जो ट्राइबल चीफ होता था उसको क्या बोलते थे, राजंस बोलते थे। और जो असेंबली है, असेंबली भी इसमें क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी पॉलिटिक्स वगैरह में। उसके बाद जो लेटर वैदिक में जो मोनार्की वाला सिस्टम है, राजा का बेटा राजा, इसमें क्या है सारी अपनी एडिटरी वगैरह चीज़ें होने लगी थी। और पावर क्या था थोड़ा बहुत से अपना है जो अपनी सेंट्रलाइज होने लगी थी, ठीक है। उसके बाद जो रिलीजन है, रिलीजन से क्या है सिंपल अपने क्या है सिंपल रिचुअल है, ठीक है। और जो अपने देवता हैं वो क्या है अपने इंद्र और क्या है अग्नि है। लेटर जो अपना प्रजापत है, रुद्रा है, ये देवता हैं। और इस टाइम पे क्या जो अपने आइडल वर्शिप भी अपनी ज़्यादा होने लगी थी। और लेटर वेद में जो अपने रिचुअल्स थे वो भी क्या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे। उसके बाद आता अपना जो लिटरेचर अर्ली वैदिक युग में अपने को क्या है अपना ऋग्वेद क्या है कंपाइल हुआ था, तो इसलिए अर्ली वैदिक युग को कौन सा एज भी बोला जाता है, अपना ऋग्वेदिक एज भी बोला जाता है, ऋग्वेदिक पीरियड भी बोला जाता है। उसके बाद जो अपना लेटर वैदिक है उसमें कौन कौन से होते हैं, आया अपने सामवेद आया, अपना यजुर्वेद आया, अपना अथर्ववेद आया, अपने ब्राह्मणाज आया और उपनिषद, ये सारे कंपाइल कहाँ पे हुए हैं अपने लेटर वैदिक में। जो पोइट्री थी, पोइट्री क्या थी वो थी अपनी सिंपल थी, ब्लैक एंड क्या थी रेड थी, पेंटेड ग्रे वेयर थी और ब्लैक स्लिप्ड वेयर थी, ठीक है। तो ये क्या थी अपनी, ये थी अपनी पोट्री थी। उसके बाद जो वारफेयर है इसमें क्या किसके लिए होता है, जो कैटल्स के लिए लेड होती थी, क्योंकि उस टाइम से जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती थी, जो अपना वेल्थी पर्सन होते थे वो मानी जाती थी अपनी कैटल्स को, ठीक है, स्पेशली फॉर अपना काउज के लिए। और जो अपना लेटर वैदिक एज है उसमें भी कौन सी अपनी टेरिटोरियल वार होती थी, ठीक है, जो अपनी जगह के लिए टेरिटरी के लिए अपना उसके लिए क्या है अपनी वार होने स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद आते हैं अपना जो कंक्लूजन के, जो अपना अर्ली वैदिक है उस टाइम पे जो अपने वुमेन्स थे वो कहते सेमिनोड में थे, पेस्टोरल थे और फ्लेक्सिबल क्या था अपना सोशल ऑर्डर था। पर जो लेटर वेद में एग्रीकल्चर आ गए, किंगडम्स आ गए, आयरन का यूसेज हो गया और इस टाइम पे क्या है रिजिड क्या है अपना वर्ण सिस्टम आ गया, ठीक है। जिससे अपना फिर आगे बढ़ के जो अपनी क्या है जनपद से, जो जनपद ने बहुत सारे दूसरे अपना जीत लिए, तो उसके बाद क्या हुआ अपना महाजनपद बने। उसके बाद यह क्या है यहाँ पे क्या है उपनिषद थॉट अपना क्या है निकल के आई, फिलोसफी ऑफ आत्मन और क्या है ब्राह्मण की जो अपना फिलोसफी निकल के आई। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो ट्राइबल सोसाइटी से स्ट्रक्चर किंगडम्स और अपना क्या है सोशल सिस्टम बना, ठीक है। पूरी एक सोसाइटी में भाई एक ग्राम होगा, ग्राम का हेड किसको बोलेंगे, विलेज के हेड को क्या बोलेंगे अपना ग्रामीणी बोलेंगे, ठीक है। जो प्रीस्ट क्लास है वो एंड ऑफ द जो लेटर वैदिक एज है उसमें क्या है अपोज जाने लगी, क्योंकि ये क्या है बहुत लोगों का क्या कर रही थी अपना शोषण कर रही थी, ठीक है। उसकी वजह से अपना ये क्या है प्रीस्ट क्लास को अपोजिशन का सामना करने को मिला। उसके बाद होया अपना जो बिगिनिंग, जो अपने टेरिटोरियल किंगडम है अंडर क्षत्रिय रूलर से, वो क्या सीन होने लगे एंड ऑफ द पीरियड में। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस लेक्चर। आपको कैसा लगा कृपया इसको कमेंट करके बताएं।